सपना देख रही है। पूजा के प्रेग्नेंट होने के बाद कबीर और पूरा परिवार उसकी ज्यादा परवाह करने लगा है और यही बात बेला को अंदर ही अंदर जलाने लगी है। अब वह हर हाल में कबीर को पूजा से दूर करना चाहती है। बेला पूजा को खुली चुनौती देती है कि वह कबीर की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरवाकर इस घर की असली पत्नी बनेगी। लेकिन पूजा भी अब चुप रहने वाली नहीं है। अपने प्यार और भगवान पर विश्वास रखते हुए वह एक बड़ा कदम उठाती है। शादी के मंडप में जहां सबको लगता है कि बेला दुल्हन बनेगी, वहीं आखिरी पल में पूरा खेल बदल जाता है। दुल्हन के जोड़े में पूजा मंडप में बैठती है और कबीर उसके साथ साथ फेरे ले लेता है। यह देखकर बेला के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका सपना एक पल में टूट जाता है। इधर वसुधा को भी बेला की सच्चाई का एहसास होने लगता है। बेला और मानव को साथ देखकर उसे समझ आ जाता है कि दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाया गया था। अब बेला के सारे राज धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। कबीर को बेला के वशीकरण से बचाने के लिए पूजा एक कठिन तपस्या शुरू करती है। इस व्रत की सबसे बड़ी शर्त होती है ना किसी को देखना और ना किसी से बात करना। पूजा अपनी आंखों पर लाल पट्टी बांधकर भगवान के सामने तपस्या में बैठ जाती है ताकि उसका व्रत किसी भी हाल में ना टूटे। लेकिन बेला पूजा को सफल होते नहीं देख सकती। उसे डर सताने लगता है कि कहीं पूजा सच में कबीर को उसके जाल से बाहर ना निकाल दे। वह मानव से कहती है कि पूजा की यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। दोनों मिलकर पूजा का व्रत तुड़वाने की साजिश रचते हैं। पूजा का व्रत पूरा होने ही वाला होता है कि बेला चुपके से उसकी आंखों की पट्टी हटाने की कोशिश करती है। फिर वह रास्ते में एक बड़ा स्टूल रख देती है ताकि पूजा उससे टकराकर गिर जाए और उसके मुंह से आवाज निकल जाए। लेकिन पूजा इस बार पूरी तरह सावधान रहती है। वह बिना डरे आगे बढ़ती रहती है और तभी वहां कबीर पहुंच जाता है। कबीर को देखकर बेला घबरा उठती है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पूजा अपनी बनाना चाहती है। लेकिन पूजा की बढ़ती खुशियों ने बेला के अंदर जलन और नफरत भर दी है। कबीर और पूरा परिवार जब पूजा का साथ देने लगता है, तब बेला फैसला कर लेती है कि वह किसी भी कीमत पर पूजा को कबीर की जिंदगी से दूर करेगी। बेला पूरे घमंड के साथ पूजा को चुनौती देती है कि जल्द ही कबीर उसकी मांग में सिंदूर भरेगा और वही इस घर की असली पत्नी कहलाएगी। मगर पूजा इस बार चुप रहने वाली नहीं होती। अपने प्यार और भगवान पर भरोसा रखते हुए वह एक ऐसा कदम उठाती है जिससे पूरा खेल बदल जाता है। शादी के मंडप में हर किसी को लगता है कि कबीर की दुल्हन बेला बनेगी, लेकिन आखिरी पल में कहानी पलट जाती है। घूंघट के पीछे बैठी दुल्हन बेला नहीं, बल्कि पूजा होती है। कबीर पूजा के साथ साथ फेरे ले लेता है और यह देखकर बेला के होश उड़ जाते हैं। उसका सपना एक पल में टूटकर बिखर जाता है। इधर वसुधा को भी बेला की सच्चाई का एहसास होने लगता है। बेला और मानव को साथ देखकर उसे समझ आने लगता है कि दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाया गया था। अब बेला के सारे राज धीरे धीरे सबके सामने आने वाले हैं। कबीर को बेला के वशीकरण से बचाने के लिए पूजा एक कठिन तपस्या शुरू करती है। इस व्रत की शर्त बेहद मुश्किल होती है, ना किसी को देखना और ना किसी से बात करना। पूजा अपनी आंखों पर लाल पट्टी बांधकर भगवान के सामने तपस्या में बैठ जाती है ताकि उसका व्रत किसी भी हाल में ना टूटे। लेकिन बेला पूजा की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे डर लगने लगता है कि अगर पूजा सफल हो गई तो कबीर हमेशा के लिए उसके हाथों से निकल जाएगा। वह मानव के साथ मिलकर पूजा का व्रत तुड़वाने की साजिश रचती है। पूजा जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, बेला चालाकी से उसके रास्ते में
एक बड़ा स्टूल रख देती है ताकि पूजा उससे टकराकर गिर जाए और उसके मुंह से आवाज निकल जाए। मगर पूजा इस बार पूरी तरह सावधान रहती है। वह बिना डरे आगे बढ़ती रहती है और तभी अचानक कबीर वहां पहुंच जाता है। कबीर को सामने देखकर बेला घबरा उठती है क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पूजा अपनी